अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कैसर एजाज जट्टा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान यूथ असम्बली की जानिब से और पाकिस्तान यूथ असम्बली की पूरी टीम की जानिब से एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ और इस आस के साथ कि आप अपने घरों में अपने अहल वयाल के साथ बहुत अच्छे अंदाज से ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे और आप सबको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। लेकिन आज का जो मैसेज है, मैं ये समझता हूँ कि हम उसको ईद मुबारक के तौर पे नहीं मना सकते, ना ईद मुबारक हमारे जहन में आ रही है आपको कहना कि जब हम उस खित्ते की तरफ देखते हैं कि जहाँ पे मुसलमानों को इसलिए ज़बह किया जा रहा है और मुसलमानों का कत्लेआम इसलिए किया जा रहा है कि उनका गुनाह है मुसलमान होना। मैं बात कर रहा हूँ बर्मा के उन लाखों मुसलमानों की कि जिनका जिनोसाइड्स आज से नहीं हो रहा, काफ़ी सालों से हो रहे हैं। और उस जिनोसाइड पे अफसोस, सद अफसोस कि मेरा पाकिस्तान का मीडिया तो क्या, पूरे आलम इस्लाम का मीडिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बना हुआ है। पूरे का पूरा आलम इस्लाम की लीडरशिप इस वक्त खामोश तमाशाई बन के बर्मा के मुसलमानों की आहो बका और बर्मा के मुसलमानों की जो वहाँ की तकलीफ़ हैं उनको देख रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम था कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। अगर जिस्म में आँख को तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म को दर्द होती है। कहाँ गई आज वो मुस्लिम उम्मा, कहाँ पे गए आज वो मुसलमान कि जब हमारे बर्मा में हमारे मुसलमान बच्चों को माओं के सामने गोलियां मार के छलनी कर दिया जाए, जब हमारी मुसलमान बहनों को वहाँ पे ज़बह कर दिया जाए, जहाँ पे हामला ख़वातीन को ज़बह करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। कहाँ पे गई वो मुस्लिम उम्मा और कहाँ पे गए वो मुसलमान। हम आज भी ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, हम आज भी ईद की खुशियों में इतने मगन हो चुके हैं, इतने मस्त हो चुके हैं कि हमें बर्मा में मरते हुए मुसलमान नज़र नहीं आ रहे। हमारे मीडिया को अदाकारों के जिस्मों पे बने हुए टैटूज़ नज़र आ रहे हैं। हमारे मीडिया को मॉडल्स की कैट वॉक्स नज़र आ रही हैं। हमारे मीडिया को ये नज़र आ रहा है कि इस ईद पे कौन सी फिल्म ने कितना बिजनेस किया। हमारे मीडिया को ये नज़र आ रहा है कि हमारे सिनेमास में कितनी मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी। लेकिन हमारे मीडिया को आज ईद पे वो कटते पटते मुसलमान बर्मा के नज़र नहीं आ रहे। हमारे नौजवान सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे जो जहाँ पे आवाज़ उठा रहा है, या तो उनके पेजेस को ब्लॉक कर दिया जाता है या तो उनकी आईडीज़ को हैक कर दिया जाता है और ब्लॉक कर दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ देने वालों से मेरा सवाल कि आपने बर्मा की उस हस्ती को नोबेल प्राइज़ दे दिया कि जिसकी क़यादत में बर्मा में मुसलमानों का जिनोसाइड किया जा रहा है, क्या ये है आपका नोबेल प्राइज़ देने का मेयार? और मैं इसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा के नौजवानों से भी सवाल करता हूँ कि आप लोगों ने अगर आज तक आवाज़ नहीं उठाई तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमें बर्मा के मुसलमानों की तकलीफ़ का अजाला तब तक नहीं होगा जब तक हम खुद उस तकलीफ़ में मुब्तला ना हों। हमारे नौजवान जिन्हें इकबाल ने शाहीन कहा था, हमारे नौजवान जिन्हें हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहते हैं, जिन्हें हम पाकिस्तान का ममार कहते हैं, आप सबको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारी बहनें वहाँ पे कट रही हैं। हमारी बहनें दाद रसाई के लिए चीख रही हैं कि कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा कि जो हमारी दाद रसी करेगा। हमारी बहनों को आज वहाँ पे बेयारो मददगार छोड़ दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ पूरा मीडिया, क्या पाकिस्तानी मीडिया, क्या इंटरनेशनल मीडिया, पूरे का पूरा मीडिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। और यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन है उसमें ये अल्फाज लिख दिए गए हैं कि अगर रूह ज़मीन पर सबसे मजलूम तरीन अगर कोई अक़लियत है तो वो बर्मा में रहने वाले मुसलमान हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बर्मा में रहने वाले मुसलमानों को ना तो उनका हक़ खुदरादियत दिया जा रहा है, ना उनको उनकी आज़ादी का हक़ दिया जा रहा है। वहाँ पे उनके साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है, अगर उसकी तस्वीर आप देखें, उसकी वीडियोज़ आप देखें तो आप लोगों के दिल दहल जाएँ। ऐसा जिसके पास दिल है वो वीडियोज़ नहीं देख सकता, जिसके पास दिल है वो तस्वीर नहीं देख सकता। जहाँ पे भी हमें वो तस्वीर नज़र आती हैं, दोस्त कहते हैं यार इन तस्वीर को शेयर मत करें। क्या करें, हम दुनिया को किस तरह पैगाम दें? हम दुनिया के सामने उन बुद्धिस्ट फाशिस्ट का चेहरा कैसे दिखाएं अगर हम वो तस्वीर ना दिखाएं, अगर हम वो वीडियोज़ ना दिखाएं? हमारे वहाँ पे भाई मर रहे हैं, हमारी बहनें मर रही हैं, हमारे बच्चों को काटा जा रहा है। और उसके साथ साथ अफसोस, सद अफसोस कि हमारे मुस्लिम ममालिक, बांग्लादेश जिसने अपना बॉर्डर बर्मा के मुसलमानों के लिए बंद कर दिया, इस अफसोस होता है।
बहुत अफसोस होता है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि तारीख दान जब तारीख लिखेगा ना, तो तारीख खून के आंसू रोएगी। ये तारीख खून के आंसू रोएगी कि जब बर्मा के मुसलमानों को मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही थी, जब बर्मा के मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से कत्ल किया जा रहा था, हाँ, एन उसी वक़्त उम्मत मुस्लिमा के नौजवान अय्याशियों में मुब्तला थे। एन उसी वक़्त उम्मत मुस्लिमा के मीडिया खामोश तमाशाई बने हुए थे। उसी वक़्त उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान चुपचाप के बैठे हुए थे। और ये आज की बात नहीं है, ये को पहली दफ़ा बर्मा के मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हुआ। गुज़श्ता कई दहाइयों से बर्मा के मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, बर्मा के मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि उनको वहाँ पे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त तक नहीं दी गई। बुनियादी ना उनको समाजी हक़ दिए गए, ना उनको सियासी हक़ दिए गए, ना उनको मजहबी हक़ दिए गए। अगर बुद्धिज़्म की बात की जाए तो दलाई लामा जो कि बुद्धिज़्म के पेशवा हैं, उनका मानना है कि बुद्धिज़्म में एक ज़मीन पर रेंगने वाली चूंटी को मारने का हुक्म नहीं है, और ये अमन का दरस देने वाला मज़हब है। तो मैं ये सवाल करता हूँ दुनिया में बैठे हुए तमाम बुद्धिस्ट से कि ये है आपका अमन का दरस कि बेयारो मददगार मुसलमानों को मारा जाए? एक मर्द कलंदर नज़र आया, आज उसका बयान मेरी आंखों के सामने से गुजरा, तैयब अर्दगान साहब का, कि जिन्होंने बांग्लादेश से कहा है कि आप बर्मा के मुसलमानों को अपने मुल्क में आने दें, हम उनके तमाम अखराजात उठाते हैं। और वाहिद वही एक मर्द कलंदर था जो बर्मा के मुसलमानों के पास अपनी बीवी के साथ गया और बर्मा के मुसलमानों की दादरसी की। बाकी हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों को तो क्या नवाज शरीफ की बात करूं, क्या इमरान खान की बात करूं, किसकी क्या बात करूं, किसकी बात करूं, किसकी बात करूं, जरदारी की बात करूं, अल्ताफ़ हुसैन की बात करूं, किसकी बात करूं, मौलाना फजलुर रहमान की बात करूं, किसकी बात करूं? सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। किसी को अपना पनामा लीक्स करवाना नज़र आ रहा है, किसी को अपनी नाअहली नज़र आ रही है, किसी को फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं, किसी को धांधली नज़र आ रही है, किसी को करप्शन नज़र आ रही है। उम्मत मुस्लिमा पे जो आज करब गुजर रहा है, उम्मत मुस्लिमा पे आज जो तकालीफ गुजर रही हैं, खामोश तमाशाई बन के हम सियासतदान बने बैठे हैं, हम सियासत कर रहे हैं और हमें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। हमें दर्द महसूस भी कैसे हो? हमने कौन सी कुर्बानियाँ दी? हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, हमें वतन मिल गया। अगर आज हम भी बर्मा की तरह कटते पड़ते होते तो हमें भी कदर होती कि उन कुर्बानियों की जो हमारे आबा व अजदाद ने दी। मैं आपसे यही बात आखिर में करना चाहूँगा कि बर्मा के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टा पे, हाथ जोड़ के मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे मैसेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बर्मा की शेयर करें, बर्मा के हवाले से आवाज़ उठाएं। बर्मा की जितनी एम्बेसीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड्स कराएं, उनको ईमेल्स करें, उनके नंबर्स पे मैसेजेस करें, उनको कॉल्स करें और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड्स कराएं। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इस हमारे वीडियो मैसेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह हम कुछ दिनों के बाद पूरे एक ग्राफ के साथ, पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कि कब से ये बर्मा के साथ हो रहा है, आने वाले कुछ दिनों में हम उस पर भी आपको एक वीडियो मैसेज डिटेल्स के साथ देंगे। आखिर में कुछ लाइनें लिखी हैं जो मैं आप दोस्तों के लिए बर्मा की एक आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज आप अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं, आप अपनी नन्ही कलियों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं, आप अपने घर वालों में बैठ के ईद की खुशियां मना रहे हैं। आज उनकी ईद का सोचें। हमारे मुसलमान, क्या बात कहूँ इन मुसलमानों की, कभी तो इसराइल फ़लस्तीन में रमज़ान के बाबरकत महीने में बमबारी करता है और हमारे मुसलमान फीफा वर्ल्ड कप के मज़े लूट रहे होते हैं। और आज ईद के मुक़द्दस दिन, ईद जैसे मुक़द्दस दिन के लिए हमारे मुसलमान बर्मा में कट मर रहे हैं और हम लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, हम लोग अपनी अय्याशियों में मुब्तला हैं, हम अपने दोस्तों के साथ गुलगबाड़ा कर रहे हैं। हमें बर्मा के मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं। मरते हैं तो मरने दो, कटते हैं तो कटने दो, हमारे क्या लगते हैं। चंद लाइनें बर्मा की तरफ से आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि शायद किसी के दिल में हमारी बात उतर जाए और आप भी हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। बर्मा की उदास ईदें, बर्मा की उदास ईदें, मैं उनको कैसे कहूँ ईद मुबारक। बर्मा की उदास ईदें मैं कहूँ कैसे उनको ईद मुबारक। वो जिनके नूरे नज़र गए हैं, वो जिनके नूरे नज़र गए हैं, वो माएँ जिनके जिगर के टुकड़े, वो माएँ जिनके जिगर के टुकड़े गुलों की सूरत बिखरे हैं, वो जिनके दुख से बरी हैं दुआएं, वो जिनके दुख से बरी हैं दुआएं, फलक पे हलचल मचा रही हैं।
फलक पे हलचल मचा रही हैं मेरे वतन की तमाम नस्लें, उदास ईदें मना रही हैं मेरे वतन की तमाम नस्लें, उदास ईदें मना रही हैं। वो बच्चे ईदी कहाँ से लेंगे, वो बच्चे ईदी कहाँ से लेंगे, तबाह घर में जो पल रहे हैं। वो बच्चे ईदी कहाँ से लेंगे, तबाह घर में जो पल रहे हैं। वो जिनकी माएँ हैं नज़र आतिश, वो जिनकी माएँ हैं नज़र आतिश, वो जिनके आबा जल रहे हैं। वो जिनकी नन्ही सी प्यारी आँखें, वो जिनकी नन्ही सी प्यारी आँखें हज़ारों आंसू बहा रही हैं। मेरे वतन की तमाम नस्लें उदास ईदें मना रही हैं। बताओ मैं उनको मैं उनका तोहफ़ा, बताओ मैं उनको उनका तोहफ़ा कहाँ से करके तलाश भेजूं। बहन को भाई की लाश भेजूं, माँ को बेटे की लाश भेजूं। जहाँ पर कौमें बहुत से तोहफ़े, जहाँ पर कौमें बहुत से तोहफ़े बम्बों की सूरत में पा रही हैं। मेरे वतन की उदास नस्लें, मेरे वतन की तमाम नस्लें उदास ईदें मना रही हैं। वहाँ सजाने को क्या है बाकी, टोटल बर्मा के मुसलमान एरियाज़ जो हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया कि वहाँ सजाने को क्या है बाकी, वहाँ सजाने को क्या है बाकी, जहाँ पे आंसू सजे हुए हैं, जहाँ की मेहंदी है सुर्ख खून की। आज हमारी बहनों ने अपने हाथों पे मेहंदियाँ लगाई हैं, हमारी बेटियों ने अपने हाथों पे मेहंदियाँ लगाई हैं। सोचिए उन बहनों का, उन बेटियों का कि जहाँ की मेहंदी है सुर्ख खून की, जनाजे पे हर सू सजी हुई है। जहाँ पे बहनें शहीद हक पे रदाओ बैस सजा रही हैं। मेरे वतन की तमाम नस्लें उदास ईदें मना रही हैं। मेरे तमाम नौजवान साथी, मेरे तमाम नौजवान जितने भी हमारे साथ सोशल मीडिया पे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि बर्मा के लिए आवाज़ उठाएं, बर्मा के नौजवानों के लिए आवाज़ उठाएं, बर्मा के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। हमारी वीडियो मैसेज को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कि आज तक बर्मा में कितने मुसलमानों को कत्लेआम किया गया और बर्मा के कितने एरियाज़ में कहाँ पे किया गया, इंशाल्लाह उस वीडियोस के साथ भी आपके सामने शेयर करेंगे। और पाकिस्तान यूथ असम्बली इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेगी और हम लोग सोशल मीडिया पे भी और ग्राउंड पे भी इंशाल्लाह ताला इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप सबकी सपोर्ट रही तो हम इस आवाज़ को जहाँ तक हुआ ज़रूर फैल लेकर जाएंगे। वीडियो पैगाम को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।